ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में स्थित एक पुरानी हवेली की है। ये हवेली हमारे परिवार के पास पीढ़ियों से थी और गांव के लोग इस हवेली को भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। हवेली के चारों ओर गांव वालों ने कई कहानियां बनाई हुई थी कि यह हवेली अजीब अजीब घटनाओं का केंद्र है और यहाँ रात के समय जाने पर किसी अनहोनी का सामना करना पड़ सकता है। हवेली देखने में बड़ी थी, लेकिन वहाँ हमेशा एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। हवेली के पास से गुजरते हुए लोगों को ऐसा महसूस होता कि कोई उन्हें देख रहा है। कई बार गांव के लोगों ने हवेली से अजीब अजीब आवाजें सुनी थी, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा करना ही बेहतर समझा। इस तरह की अफवाहों के कारण हवेली को लेकर हमारे परिवार पर कई सवाल उठते थे। इस हवेली में एक कमरा था जिसे दादा हमेशा बंद रखते थे। उस कमरे के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता था और दादा ने कभी किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने खुद ही उस कमरे पर ताला लगवा दिया था और हर किसी को ताकीद कर रखी थी कि उस कमरे के पास भी न जाएं। मैंने दादा से कई बार उस कमरे के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा चुप करवा दिया। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर होता था जब भी उस कमरे का जिक्र होता। दादा के चेहरे पर एक रहस्यमय भाव देखकर मुझे हमेशा लगता था कि उस कमरे में जरूर कोई भयानक सच छिपा हुआ है। कुछ समय बाद मेरे दादा का निधन हो गया और हवेली हमें विरासत में मिली। उनके जाने के बाद हम लोग गाँव आए और हवेली का निरीक्षण किया। हवेली के हर कोने में वही पुरानी रहस्यमय गंध थी जो दादा के समय में भी थी। हवेली में एक गहरी शांति थी जो रात के समय डरावनी लगती थी। गांव के लोगों का कहना था कि दादा के जाने के बाद हवेली में कुछ और भी डरावनी घटनाएं होने लगी हैं। कभी कभी रात में हवेली से किसी के चलने की आहट सुनाई देती थी और कभी कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज आती थी। यह बातें सुनकर हम भी सोच में पड़ गए थे कि दादा की अनुपस्थिति में आखिर हवेली में क्या हो रहा है। हवेली के उस बंद कमरे का रहस्य मेरे मन में गहराई से बसा हुआ था। मैं हर दिन उस कमरे को देखता और सोचता कि आखिर इसके अंदर क्या हो सकता है। दादा ने इस कमरे को क्यों बंद रखा था? क्या इसमें कोई भूत है या फिर कोई अनोखा रहस्य छिपा हुआ है? मेरी जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और एक दिन मैंने इस कमरे का रहस्य जानने का निश्चय कर लिया। मुझे मालूम था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तैयार था कि चाहे कुछ भी हो, मुझे इस कमरे के अंदर जाना ही है। एक रात मैंने तय किया कि आज मैं उस बंद कमरे का ताला तोड़कर अंदर जाऊंगा। मैं धीरे धीरे कमरे के पास गया और अपने हाथों से ताला खोलने की कोशिश की। ताला बहुत पुराना था, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद वह खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। कमरे के अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। कमरे के कोनों में धूल जमी हुई थी और छत पर पुराने जाले लटके हुए थे। जैसे ही मैंने कमरे के बीच में रखे एक पुराने बक्से को खोला, अचानक एक गहरे रंग का धुआं उठने लगा और पूरे कमरे में फैल गया। उस धुएं के बीच से एक डरावनी आकृति बनने लगी। मैंने देखा कि वह आकृति धीरे धीरे एक जिन का रूप ले रही थी। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें मुझे घूर रही थी और उसके चेहरे पर एक खतरनाक हंसी थी। जिन ने एक गहरी आवाज में कहा, किसने मुझे जगाया? तुम मेरे विश्राम में विघ्न डाल रहे हो। मैं इतना डर गया था कि मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। जिन ने मुझसे पूछा, तुम कौन हो और इस कमरे में क्या करने आए हो? जिन ने मुझे बताया कि वह यहाँ कई सालों से कैद था। मेरे दादा ने उसे यहाँ कैद कर दिया था क्योंकि उसने दादा से एक समझौता किया था, लेकिन दादा ने उसे धोखा देकर उसे कमरे में बंद कर दिया। जिन ने कहा, तुम्हारे दादा ने मुझसे कई चीजें मांगी थी, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे छोड़ देंगे। उन्होंने वह वादा नहीं निभाया और मुझे यहाँ कैद कर दिया। जिन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने मुझसे कहा, अब तुमने मुझे आज़ाद कर दिया है और तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। मैं अब इस हवेली का मालिक हूँ और तुम सबको यहाँ से दूर रहना होगा। जिन की शर्त और उसका मैंने जिन से माफ़ी मांगी और उसे समझाने की कोशिश की कि मैंने उसे जानबूझकर नहीं जगाया था। जिन ने मेरी बात सुनने के बाद कहा, अगर तुम मेरी एक शर्त मानोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा। मैंने घबराते हुए जिन से उसकी शर्त पूछी। जिन ने कहा, मुझे उस समय के कुछ विशेष सामान चाहिए जो दादा ने मुझसे छीन लिए थे। अगर तुम वे सामान मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। जिन की शर्त को मानने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने उससे पूछा कि वह कौन कौन सी चीजें चाहता है। जिन ने बताया कि उसे एक ताबीज, एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ पत्थर और एक सोने की अंगूठी चाहिए। ये चीजें उस समय उसके पास थीं और दादा ने उसे यहाँ कैद करते समय ये सामान उससे छीन लिए थे। मैंने उस कमरे में चारों ओर देखा और आखिरकार मुझे वो तीनों चीजें मिल गईं। मैंने उन्हें उठाया और जिन को दे दिया। जिन ने उन्हें अपने हाथ में लेते ही कहा, अब मैं इस बंदीगृह से बाहर जा सकता हूँ। उसका चेहरा अब शांत लग रहा था। उसने मुझसे कहा, तुमने मेरे सामान लौटा दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिन ने अपना सामान उठाया और हवेली से बाहर जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसने मुझसे कहा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये हवेली अब मेरी है। मैं यहाँ अपना प्रभाव छोड़कर जा रहा हूँ। अगर किसी ने भी इस हवेली में मेरे बिना अनुमति के कदम रखा तो वह इसका परिणाम भुगतेगा। जिन के जाने के बाद हवेली में फिर से शांति छा गई, लेकिन एक अजीब सा डर हमेशा के लिए वहां घर कर गया।
गांव के लोग अब हवेली के पास भी नहीं फटकते थे और हवेली को एक खौफनाक स्थान माना जाने लगा। जिन के जाने के बाद हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। रात के सन्नाटे में हवेली से किसी के हंसने की आवाजें आती, कभी किसी के चलने की आहट सुनाई देती थी। पास के गांव के लोग हवेली से दूर ही रहने लगे और हवेली का डर बढ़ता गया। गांव वालों का कहना था कि जिन ने हवेली को अपने प्रभाव में कर लिया है और उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही है। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने हमें बताया कि उनके दादा भी हवेली के बारे में इसी तरह की कहानियां सुनाते थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे दादा ने जिन को बंद करके गलती की थी। जो आत्माएं किसी से बंधन में बांध दी जाती हैं, वे छोड़ने के बाद भी उस स्थान को छोड़कर नहीं जाती। ये सुनकर हमारे मन में एक बार फिर डर घर कर गया। हालांकि जिन ने हमें कोई हानि नहीं पहुंचाई थी, लेकिन हवेली के रहस्य को लेकर मेरी जिज्ञासा बरकरार थी। मैंने कई बार सोचा कि फिर से हवेली में जाकर यह जानूं कि क्या सचमुच जिन वहां है या ये सिर्फ डर की एक कल्पना है। एक रात मैंने साहस जुटाया और अकेले हवेली में जाने का निर्णय लिया। मैंने एक दीपक और अपना मोबाइल लिया और हवेली के अंदर पहुंचा। अंधेरा घना था और हवेली के हर कोने से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। हवेली के उस बंद कमरे के पास जाने पर मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी ओर देख रहा है। मैंने कमरे के चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने अपनी टॉर्च जलाकर कमरे में झांका, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य दिख रहा था। हालांकि हवा में अब भी एक रहस्यमयी ठंडक थी। जब मैं कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैली और अचानक कमरे में वही धुआं दिखाई देने लगा जो पहले जिन के प्रकट होने पर उठा था। उस धुएं में से फिर वही जिन प्रकट हुआ। इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना था और उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। जिन ने मुझे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुमने वादा किया था कि तुम इस हवेली से दूर रहोगे, फिर तुम यहाँ क्यों आए? मैं उसकी चेतावनी को भूल गया था और एक बार फिर उसकी नाराजगी का सामना कर रहा था। मैंने कांपते हुए माफी मांगी और कहा कि मुझे सिर्फ ये जानना था कि क्या वह यहाँ अब भी है। जिन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम मनुष्य हो और तुम्हारी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। लेकिन याद रखना, इस बार मैं माफ नहीं करूंगा अगर तुमने दोबारा यहाँ कदम रखा। ये हवेली अब मेरी है और जो भी यहाँ आएगा उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जिन ने मुझसे आखिरी बार कहा, यह हवेली अब एक श्रापित स्थान है। मैं यहाँ का रक्षक हूँ और जो भी इसके भीतर प्रवेश करेगा उसे परिणाम भुगतने होंगे। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह इस हवेली का स्थायी निवासी बन चुका है। मैंने तुरंत हवेली छोड़ दी और उस रात के बाद से कभी वहां लौटने की हिम्मत नहीं की। गांव में इस घटना के बाद हवेली की कहानी और भी मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि हवेली में कोई अदृश्य शक्ति है जो किसी को वहां ठहरने नहीं देती। हवेली का नाम बदलकर भूतिया हवेली रख दिया गया और लोग उससे दूरी बनाए रखने लगे। गांव में अब भी हवेली के रहस्य के बारे में बातें होती रहती थीं। लोग अब भी कहते हैं कि हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाजें आती हैं और रात के समय वहां किसी की परछाई चलती हुई दिखाई देती है। मैंने कई बार सोचा कि यह सब क्या था, क्या वाकई में वहां एक जिन था या फिर यह हमारी कल्पना थी। लेकिन यह सवाल अब भी मेरे लिए अनसुलझा रह गया। हवेली अब खंडहर में बदल चुकी है और गांव के लोग उसे दूर से ही देखते हैं। मैं शहर में रह रहा हूँ, लेकिन जब भी गांव लौटता हूँ तो हवेली को देखकर वही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। गांव के लोग अब भी हवेली की कहानियां अपने बच्चों को सुनाते हैं। ये कहानी अब पीढ़ियों तक चलती रहेगी और शायद हवेली का रहस्य कभी भी पूरी तरह से उजागर नहीं हो पाएगा। दादा का बंद कमरा और जिन का रहस्य हमेशा के लिए हवेली की दीवारों में बंद रहेगा और उस डरावने अनुभव का साया हमेशा हमारे परिवार और गांव के लोगों पर बना रहेगा। इस कहानी का अंत एक रहस्य के साथ होता है, जिसमें हवेली का रहस्य और जिन का अस्तित्व सदैव एक सवाल बना रहेगा।